मैं आगे की बात बता रही हूं। यही शाम होगा, यही दमिश्क होगा, ना यजीद की हुकूमत होगी, ना इसका तख्त होगा, ना इसका ताज होगा, ना इसका सिक्का होगा। इसी शहर में हर जगह लिखा होगा सैयदा ज़ैनब के शहर में खुशामदीद। अब जनाबे ज़ैनब कुबरा के चंद जुमलों को पेश करना चाहता हूँ। अज़ान गिरामी, यजीद से बड़ा जालिम कोई नहीं। करबला में सबसे ज्यादा जुल्म हुआ तो इसका मतलब है सबसे बड़ा जालिम यजीद है। तवज्जो हो, सबसे बड़ा जालिम यजीद और सबसे बड़ी मुजाहिदा ज़ैनब कुबरा। सबसे बड़ी मुजाहिदा नवासी रसूल है जनाब ज़ैनब कुबरा। कैसे कि यजीद का दरबार है, शाम है, और जनाब सैयद सज्जाद खुतबा देना चाहते हैं। जब खुतबा देना चाहते थे तो यजीद ने कुछ लोगों से कहा आगे बढ़ो, इस कैदी की जंजीरों में हाथ डाल के बिठा दो और कह दो कि कैदियों को बादशाहों के सामने या हुक्मरानों के सामने बोलने का हक नहीं है। एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद की जंजीरों में हाथ डाला और कहा कि आप कैदी हैं, आपको बोलने की इजाजत नहीं। नवासा रसूल के बेटे हैं जनाब सैयद सज्जाद, खामोश हो गए। लेकिन अब जनाब ज़ैनब कुबरा खड़ी हो गई। जनाब ज़ैनब कुबरा ने क़याम किया। ये जनाब ज़ैनब ने क्यों क़याम किया? बीबी उस शराबी के, उस जालिम के दरबार में क्यों खुतबा दे रही हैं? पर्दादार बीबी हैं, आगोश रसालत की पली हैं, आगोश इस्मत की पली हैं, आगोश इमामत की पली हैं। लेकिन जनाब ज़ैनब जानती हैं जब इमाम वक्त पे पाबंदी लग जाए तो उस वक्त खातून का बोलना भी जिहाद है। इमाम सज्जाद खुतबा देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जालिम ने रोका, अब जनाब ज़ैनब समझ गई कि यहाँ पे वक्त है जो मुदाफ़िया इमामत हो, जो मुहाफ़िज़े विलायत हो, उस बीबी पे वाजिब और लाजिम है कि इमामत के दिफा में खुतबा दे। अभी भी एक मर्तबा खड़ी हो गई और जब खुतबा देना चाहती थी यजीद ने जल्लाद से कहा आगे बढ़ो और एक मर्तबा ताजियाना मारो, इस खातून को बिठा दो। ये जो बूढ़ी खातून खड़ी हो गई हैं, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबा देने से। बीबी जहाँ पे खड़ी थी वहां पे बहुत से लोग कुर्सी नशीन थे, बीबी जमीन पे बैठी थी, सब बीबियों के साथ हाथों में रस्सियां हैं, पसे गर्दन बंधे थे। यजीद एक मर्तबा बुलंद मकाम पे बैठा था, जो दरबार ये कहलाती है, जो दरबार यजीद है वो बहुत बुलंदी पे बैठा था। एक मर्तबा अली की बेटी खड़ी हुई और कहा कि मैं खुतबा दूंगी। यजीद ने कहा रोक दो, इन्हें इजाजत नहीं खुतबा देने की। बीबी ने एक मर्तबा सर उठा के कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबा देने से? तू। जब कोई जंगी कैदी बन जाता है और उसे मारने के बजाय आजाद कर दिया जाए, उसे कहा जाता है तोलका। बीबी ने कहा तू तोलका का बेटा है, मेरे नाना रसूल खुदा ने फतेह मक्का पे तेरे दादा तेरी दादी को आजाद किया था, तू मुझे रोकेगा? एक मर्तबा जनाब ज़ैनब को यबनत तोलका है, तोलका के बेटे, तेरे दादा तेरी दादी को मेरे नाना रसूल खुदा ने आजाद किया था, आज तू इतनी गुस्ताखी करेगा, हमें रोकेगा? तू अगर रोकना चाहता रोक के दिखा, मैं अली की बेटी हूं, खुतबा दूंगी। बीबी ने खुतबा शुरू किया, यजीद ने कहा नहीं रोक दो। एक मर्तबा जल्लाद आगे बढ़ा, कुछ लोगों ने हाथ में ताजियाने ले रखे थे, वो जो 700 कुर्सी नशीन थे सब मुसलमान नहीं थे, उनमें यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा थे, सब खड़े हो गए। कहा यजीद ये बूढ़ी खातून है, सर के बाल सफेद है, हाथ बंधे हुए हैं, है भी खातून, सिनफ नाजुक है, ये तेरा क्या बिगाड़ लेगी अगर खुतबा दे देंगी? ये क्या कर लेंगी अगर खुतबा दे दें? खुतबा देने दे। यजीद ने कहा तुम नहीं जानते ये जिसकी बेटी है, ये अली की बेटी है, एक खुतबे से मजमे को मुनकलिब कर देगी, इनकलाब बर्पा हो जाएगा, मैं खुतबा नहीं देने दूंगा। एक मर्तबा बगावत होने लगी, यजीद ने कहा चुप होके बैठ जाओ, खुतबा देने दो। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब खड़ी हुई, बीबी फरमाती हैं कि या यजीद जिद कैदक बस आसा यक बना सिर जोहदक वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीत वहयना। ए यजीद तूने जितना मकर फरेब करना था कर लिया, अगर तेरे में और हिम्मत है तो साजिशें कर ले। तूने जितना मकर फरेब करना था कर लिया, अगर तेरे में और ताकत है और साजिश कर ले। खुदा की कसम, कौन कह रही है? जनाब ज़ैनब को वल्लाही, खुदा, अब कसम खा के कह रही हैं, नबी की नवासी हैं, अली की बेटी ज़हरा की बेटी हैं, कहती है वल्लाही ला तमहु ज़िक्रना, खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। भाई आज आप सुन रहे हैं इसलिए आपको अंदाजा नहीं हो रहा बीबी क्या फरमा रही हैं। 1400 साल जरा पीछे जाके सुने उस खुतबे को, 1400 साल पीछे जाके सुने, जहां सब के सब बेगाने हैं, कोई बीबी का मानने वाला नहीं था वहां पे। भाई बीबी के साथ जो थे वो कैदी थे, बीबी के भाई मारे गए, वो सब कह रहे थे ये क्या कह रही हैं, रसूल की नवासी होके अल्लाह की कसम खा के इतनी बड़ी बात कह रही हैं, अरे इनका जिक्र मिटेगा नहीं, अरे ये मिट तो गए, सारे भाई करबला में मारे गए, इनके बेटे मारे गए, भतीजे मारे गए, भांजे मारे गए, सारा खानदान यजीद ने मार दिया, ये खुद कैदी है,
मिट तो गए। बीबी ने कहा नहीं, खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। वला तुम्ही तो वहयना, मेरे नाना रसूल खुदा पे जो वही नाजिल हुई तो कुरान खत्म होने वाला नहीं है। यही दमिश्क होगा, ना यजीद की हुकूमत होगी, ना इसका तख्त होगा, ना इसका ताज होगा, ना इसका सिक्का होगा। इसी शहर में हर जगह लिखा होगा सैयदा ज़ैनब के शहर में खुशामदे, मेरा हरम होगा, यजीद की कब्र का पता नहीं होगा। हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। जब एक मर्तबा पाबंदी लगी ना, कहा कि नहीं कोई नहीं बोल सकता, बीबी ने खुतबा दे दिया। अब जब सब मुनकलिब हो गए, सारा दरबार रोने लगा। यजीदी थे ना, फिर भी रो रहे थे। कहा यजीद, ये बीबी कहती है मैं रसूल की नवासी हूं, तूने तो हमें बताया था ये बागी है, कि तेरे खिलाफ बगावत हो गई। अब जब सारा दरबार मुनकलिब हो गया, बीबी ने इनकलाब बर्पा कर दिया, सब रोने लगे। तो अब एक मर्तबा एक यहूदी खड़ा हुआ, उसने कहा ए यजीद, हम यहूदी हैं, लेकिन अगर जनाब मूसा का कोई नस्ल में होता तो हम उसके साथ वो ना करते जो तूने इनके साथ किया है। तू अपने ही रसूल की नवासी को कैदी बना के बाजार में ले आया। एक ईसाई खड़ा हुआ, उसने कहा कि ए यजीद, अगर हजरत ईसा की सवारी भी हमारे पास होती तो हम उसे भी मुकद्दस समझते। ये तो तुम्हारे नबी का नवासा था जिसका तूने गला काट दिया। सारा मजमा मुनकलिब हो गया ना, बगावत होने लगी। तो यजीद ने कहा इस यहूदी और ईसाई को जिन्होंने मेरे खिलाफ अभी बात की है ना, बाहर ले जाके मार दो, कत्ल कर दो। तो अब सारा मजमा कह रहा था यजीद जरा बोलने तो, ये खातून क्या कह रही हैं। उस वक्त सारे जब मजमे ने एतराफ कर लिया कि ये बीबी बाअज़मत है, ये बहुत बाअज़मत बीबी, जब सबने मान लिया ना, तो उस वक्त जनाब ज़ैनब ने दो जुमले कहे। एक जनाब सैयदुश शुहदा के सर को देख के जुमला कहा। सर जानते हैं कहाँ रखा था? एक तश्त में रखा था। यजीद के हाथ में छड़ी थी, वो बार बार लबों पे मारता था। तो एक मर्तबा बीबी ने कहा भैया गवाह रहना, मैंने आपके कातिल के दरबार में उसी के मुंह से इकबाल जुर्म करवाया है। उसने इकबाल जुर्म किया। क्या किया यजीद ने? जब देखा ना कि सारा मजमा मुनकलिब हो गया, उसने कहा मैंने नहीं मारा हुसैन को, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मार दिया था, उमर साद ने मारा था। कहा भैया अब तक कह रहा था बागी है, अब ये कह रहा है कि नहीं हुसैन शहीद है। इसका मतलब है इसने माना है कि मुजरिम है। मुजरिम से उसके दरबार में इकबाल जुर्म करवाना ज़ैनब का काम है।